Hello students, welcome to online classes from Devasi International Public School. A very happy new year to you all, and I hope you all enjoyed this Diwali and enjoyed a lot in your vacation. This is Anjali Panchal, your English teacher. Today I am here to teach you poem number 5, Trees. Now your semester 2 will be started, and this poem is about trees. So let's start reading as well as explanation for this poem. Take a few minutes to tell one another the names of trees that you know or have heard of. Mention the things trees give us, then read this poem about trees. Take a few minutes. आप थोड़ा समय निकालिए to tell one another. एक दूसरे से बात करने के लिए. The names of trees that you know. जिस ट्रीज के बारे में आप जानते हो और जिसके बारे में आपने सुना है, वो ट्रीज के बारे में बात करने के लिए थोड़ा समय निकालिए. एंड मेंशन द थिंग्स ट्रीज गिव अस. यू हैव टू मेंशन सम थिंग्स दैट ट्रीज गिव अस एंड देन रीड दिस पोएम अबाउट ट्रीज. तो दिस पोएम इज अबाउट ट्रीज. देयर इज सम एस्पेक्ट्स. Trees are for birds. Trees are for children. Trees किसके लिए है? Birds के लिए. What is the meaning here? Birds means trees gives food, shelter, home, as well as all the things to the birds. Birds अपना nest बना के trees में रहते हैं. So for that purpose we can say trees are for birds. Trees are for children because children always plays around trees. Trees are to make tree houses in. Students, in this picture you can see how tree houses are there. छोटा सा हाउस बना के, जैसे वो ट्रीज के ऊपर, ओल्ड ट्रीज के ऊपर छोटा सा हाउस बना के रहते हैं, उसके अंदर खेलते हैं बच्चे. ट्रीज आर टू स्विंग्स ऑन. ट्रीज पर झूला बांध के हम झूलते थे पहले, या फिर अभी भी बच्चे झूलते हैं. जो बच्चे झूला बांध के ट्रीज पर झूलते हैं, तो ट्रीज किसके लिए है? टू स्विंग्स ऑन. ट्रीज आर फॉर द विंड टू ब्लो थ्रू. कैसे हवा चलती है जो ब्लो थ्रू करती है, उसके पत्ते झड़ते हैं ट्रीज के, तो ट्रीज किसके लिए है? टू ब्लो थ्रू, विंड टू ब्लो थ्रू. ट्रीज आर टू हाइड बिहाइंड इन हाइड एंड सीक. तो ट्रीज आर टू हाइड. ट्रीज किसके लिए है? छुपने के लिए. तो जब बच्चे हाइड एंड सीक खेलते हैं तब ट्रीज के पीछे छुप जाते हैं. सो दैट इज व्हाई it is said that trees are to hide behind in hide and seek. Trees are to have tea parties under. Trees किसके लिए है? जब फैमिली मेंबर्स इकट्ठा होके टी पार्टीज करते हैं, ट्रीज के शेड के नीचे बैठ के टी पार्टीज करते हैं, तो ट्रीज आर टू हैव टी पार्टीज अंडर. ट्रीज आर फॉर काइट्स टू गेट कॉट इन. ट्रीज आर फॉर काइट्स. जब काइट फेस्टिवल में जब बच्चे काइट उगाते हैं तब क्या होता है, वो जो काइट फ्लाई करते हैं, काइट फ्लाइंग में उनकी जो काइट्स होती है वो ट्रीज में जाके फंस जाती है. तो दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट ट्रीज आर फॉर काइट्स टू गेट कॉट इन, यानी कि उसके अंदर फंस जाती है. ट्रीज आर टू मेक कूल शेड इन विंटर. स्टूडेंट्स, हियर इन दिस समर वी कैन से दैट देयर इज some travelers also, and some people are also there who can sit under the shade of the trees. जो कूल यानी कि ठंडे छाँव में, पेड़ की ठंडी छाँव में समर में बैठना सबको पसंद होता है. स्पेशली ट्रैवलर्स जो धूप से परेशान होके किसी पेड़ की छाँव में बैठते हैं. ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर. ट्रीज आर टू मेक नो शेड. व्हाट इज द मीनिंग हियर? नो शेड मीन्स जो पेड़ छाँव नहीं देते हैं, या फिर जो पेड़ विंटर में पतझड़ की मौसम की वजह से, ऑटम की वजह से, जिसके पेड़ के पत्ते लीव्स अगर फॉल हो गए हैं और फिर उसमें छाँव नहीं आती है, तो ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर. इसलिए वो विंटर में, वैसे भी विंटर में कोई शेड की ज़रूरत नहीं होती है और पेड़ भी शेड नहीं देते. तो ट्रीज आर फॉर एप्पल्स टू ग्रो ऑन एंड पियर्स. तो ट्रीज आर फॉर एप्पल्स टू ग्रो ऑन, यानी कि पेड़ पे एप्पल्स और पियर्स जैसे फ्रूट्स ग्रो होते हैं, तो पेड़ हमें क्या देते हैं? फ्रूट्स भी देते हैं. ट्रीज आर टू चॉप डाउन एंड कॉल्ड टिम्बर. ट्रीज आर टू चॉप डाउन.
यानी कि वो हमें वो कट जाते हैं, उनको काट के उनसे जो उनके जो लकड़े होते हैं उनसे हम हाउसेस फर्नीचर वो सब बनाते हैं. तो ट्रीज आर टू मेक फर्नीचर ऑल्सो, वी कैन से टिम्बर ऑल्सो. ट्रीज मेक मदर्स से, ट्रीज किसके लिए, मदर्स से क्या बुलवाते हैं ट्री, व्हाट अ लवली पिक्चर टू पेंट. तो यहाँ पे जब पेंटिंग करते हैं मदर्स ट्रीज का, तो उनको क्या वो क्या बोलते हैं पेंटिंग करते समय कि व्हाट अ लवली पिक्चर टू पेंट, यानी कि पेंट करने के लिए पेड़ का पिक्चर बहुत अच्छा होता है. ट्रीज मेक फादर सी, व्हाट अ लॉट ऑफ लीव्स टू रेक दिस फॉल. और जो पेड़ होते हैं वो फादर से क्या कहलवाते हैं, ट्रीज मेक फादर्स से, यानी कि फादर्स कहते हैं कि व्हाट अ लॉट ऑफ लीव्स टू रेक दिस फॉल. रेक इज द गार्डनिंग टूल विच वी कैन यूज फॉर कलेक्टिंग लीव्स. और फॉल मीन्स हियर, फॉल मीन्स ऑटम सीजन. तो ऑटम सीजन्स में जो सारे पेड़ के पतझड़ में जो सारे पत्ते झड़ जाते हैं उनको इकट्ठा करने के लिए जो रेक यूज होता है, गार्डनिंग टूल इट इज. सो फादर्स कहते हैं व्हाट अ लॉट ऑफ लीव्स, कितने सारे लीव्स है, टू रेक दिस फॉल, यानी कि ये फॉल के जो सीजन के जो पत्ते गिरे हैं उनको इकट्ठा करने के लिए कितने सारे लीव्स हैं. तो स्टूडेंट, दिस पोएम इज रिटन बाय शिरली बॉर एंड दिस होल poem is about trees, how trees are important, how trees are useful to us, how trees are useful to children and human being also, and birds also. So students, here in this poem, trees are how useful to us, it is said that. Students, I hope you all understand the explanation of this poem trees. Now I want to explain some textual exercise also. Here are some new words. So please read these new words. Parties, cot, shed, rake and picture. Some word meanings are also there. And the first one is parties. A social occasion to which people are invited in order to eat, ड्रिंक एंड एन्जॉय देमसेल्व्स. तो जो पार्टी का मतलब आप सबको पता ही है, अभी स्टूडेंट्स को समझाने की ये ज़रूरत नहीं है कि व्हाट इज़ अ पार्टी. अ पार्टी इज़ अ सोशल ओकेजन टू विच people are invited in order to eat, drink and enjoy themselves. The second one is caught. Caught is the past form or V2 form, we can say V2 form of the verb catch, second form of the verb catch. The third one is rack. Rack is a gardening tool. I hope you see that gardening tool rack, a garden tool with a long handle and a row of metal teeth, जिसका एक लंबा सा हैंडल होता है और उसके आगे जो गार्डन में लीव्स और सब इकट्ठा करने के लिए ऐसा एक गार्डन टूल होता है जिसे रेक कहते हैं. Here some exercise working with the poem. The first question is, what are the games or human activities which use trees or in which trees are also participate? The games or human activities which use trees are house making, playing hide and seek, cool shade in summer, fire camp, parties in winter, fruits and many more. So these are the answer for this question. Some games are also there and some activities and games are also there in which trees are involved. Trees are participated in these activities as well as games. Second one is, trees are to make no shade in winter. What does this mean? Student, this line is explained by me in this poem. Trees are to make no shade in winter. So what does this mean? What is this line? What is the line want to say? During winter time we need sunlight, not the cool shades of trees, as it is already cold. विंटर में ऑलरेडी क्या होता है, ठंडी होती है, कोल्ड होता है. फॉर दैट रीज़न nobody wants cool shade of trees, and in summer time we need protection from sunlight and trees provide the cool shades. So for that reason in winter we don't want cool shade, as well as in summer we want cool shade from for protection from sunlight. Second one, trees are for apples to grow on or pears. Do you agree that
one purpose of a tree is to have fruits on it, or do you think this line is humorous? Yes, one purpose of trees is to have fruits like apples and pears. This line is not humorous as apples and pears are most common fruits, so poet used these two fruit names. So one purpose is, we can say one purpose of trees is to have fruits on that on them, because these apples, pears and these all are main fruits, we can say common fruits. Third one, we have tea parties. Who have tea parties under the trees? यानी कि ट्रीज के अंडर टी पार्टीज कौन एंजॉय करता है? हु एंजॉय टी पार्टीज अंडर ट्रीज? द एडल्ट्स एंजॉय हैविंग टी पार्टीज अंडर द शेड ऑफ ट्रीज. एडल्ट्स यानी कि बड़े, as well as old men, old women and also children enjoy these tea parties. Anyone can enjoy tea parties, as well as swinging and hide and seek playing, and these all the activities we can enjoy in under the shade of trees, because trees are most useful things for us. So students, I hope you all understand this whole poem, the textual exercise, question answer, as well as the poem explanation. So I hope you all enjoy this poem. Have a nice day and thank you.